एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है कृष शर्मा और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मोशन। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस क्लास को करेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे मोशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मोशन? मोशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल डेफिनेशन बोले, सिंपल भाषा में बोले तो मोशन मतलब कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when it's change in position with respect of time। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहते हैं जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, तो मैं जब चलता हूँ तो क्या होता है कि कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पे था, फिर कुछ टाइम पहले यहाँ, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया। मतलब क्या कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे कोई बस चल रहा है तो भाई बस देखिए, तो स्टार्टिंग में बस यहाँ पे था, फिर कुछ टाइम बस वहां चला गया, फिर कुछ टाइम बस वहां चला गया। मतलब कहने का मतलब क्या कि भाई साहब ये जो बस है ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो बस को हम लोग बोलेंगे बस मोशन में है। तो वही डेफिनेशन है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहेंगे कि अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर कोई कार चल रहा है, कार के आदमी, अगर आदमी बैठा हुआ है तो हम लोग क्या दिखते हैं, क्या भाई कार के अंदर आदमी बैठा हुआ है और कार जा रहा है, तो भाई वो आदमी पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे था, या फिर वो कार कुछ टाइम पहले यहाँ पे था और फिर कुछ टाइम बाद वहां पे चला गया, फिर कुछ टाइम बाद वहां पे, फिर कुछ टाइम बाद वहां पे, फिर नानी घर पहुंच गया कार। तो क्या है वो हमको ये दिख रहा है कि भाई जो कार है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है और इसी को बोलते हैं मोशन। तो भाई लोग पूरी एनर्जी के साथ और पूरे जोश के साथ रेडी हो जाइए मोशन को स्टार्ट करने के लिए। तो हम जानेंगे मोशन क्या होता है। मोशन जान के क्या होता है? मोशन क्या होता है भाई साहब, बहुत इजी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो क्या बनेंगे? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। कोई दिक्कत? हम बहुत यहाँ बताइए भाई, अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ क्या कर रहा है भाई? वो मोशन में। अर्थ क्या है? मोशन में। कैसे भाई? वो अर्थ यहाँ पे था कुछ टाइम पहले, फिर कुछ टाइम पहले यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, और रिवॉल्यूशन कर रहा है टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब अर्थ भी मोशन में है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आएगा मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिंपल लैंग्वेज बोले तो मोशन एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो आई होप आपको मोशन समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मोशन के बाद हम लोग ये जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट मतलब कहेंगे। तो रेस्ट में आपको समझ आता होगा भाई, रेस्ट मतलब आराम कर रहा है। हाँ सही बात है, रेस्ट में क्या होता है? आराम कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। हाँ, अब इसको डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो डेफिनेशन में ऐसे बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो रेस्ट में है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्या मैं टाइम के साथ अपने पोजीशन चेंज कर रहा हूँ? नहीं। अभी 2 सेकंड यहीं खड़ा हूँ, 3 सेकंड यहीं खड़ा हूँ, 4 सेकंड यहीं खड़ा हूँ, 5 सेकंड यहीं खड़ा हूँ, 6 सेकंड यहीं खड़ा हूँ। टाइम बढ़ रहा है पर मैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब मैं क्या में हूँ? रेस्ट में हूँ। आप बैठे होगे, अपने चेयर बैठे हो, अपने बेड पे बैठे होगे और देख रहे होगे, तो आप क्या में हो? रेस्ट में हो। आप बैठे हुए हो तो भाई आप बैठे हुए हो, टाइम तो बदल रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, पर आपका क्या पोजीशन चेंज हो रहा है? क्या आपका पोजीशन चेंज हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आप रेस्ट में हो। तो सिंपल। सो फाइनली हम देख लिए कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अब एक मजे की बात सुनो। मजे की बात यह है, एक मिनट, मजे की बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है। हम लोग देखेंगे मोशन क्या होता है भाई, टाइम के साथ वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा। रेस्ट मतलब टाइम के साथ वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा। भैया आप ये क्या बोल दिए, मतलब पोजीशन चेंज कर भी रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा। हाँ, सेम टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, अब भैया कैसे, आप कैसे बोल सकते हो ये? अब सोचो जरा साहब, जैसे एग्जाम्पल ये बस है। अब मैं तो डायग्राम खराब है तो बुरा मत मानना। ये बस है और ये तुम हो, तुम नहीं, छोड़ो मैं हूं क्योंकि इतने गंदे तुम नहीं हो। ठीक है, तो ये 2 आदमी बैठे हैं और आपके पापा जी बाहर खड़े हैं। बिल्कुल पापा जी, मेरे पापा जी छोड़िए। ठीक है, मेरे पापा जी बाहर खड़े हैं और ये मैं हूं और ये मेरी बहन है। ठीक है, क्योंकि इतना गलत से तो कह रही है भाई, आपका बिल्कुल नहीं है।
हाँ, तो यहाँ पे अगर आप मान लो ये बस चल दिया, आपके पापा जी आपको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई बेटा बाय बाय जाइए बाय बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब मेरी बहन, जब ये मेरी सिस्टर, अच्छा देखता हूँ, ये मेरी सिस्टर है, ठीक है, और ये मेरा, ये मैं हूँ, मेरा नहीं, ये मैं ही हूँ, ये मैं, ठीक। तो जब ये बस खुल गया और पापा बोले भाई बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय, तो पापा को क्या लग रहा होगा, बेटा जा रहा है, बेटा जा रहा है, मतलब बेटा जा रहा है मतलब क्या करेगा कि बेटा मोशन में है, बेटा पहले यहाँ था, अब चलते चलते बस यहाँ पे आ गया तो बेटा यहाँ पहुंच गया, मतलब पापा के लिए हम क्या में हैं, समझो बात को, पापा के लिए हम मोशन में हैं। क्या बोले आप, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो, पापा जी ये मैं, ये मेरी बहन, ठीक है, हम लोग बस बैठे हुए थे, बस चल दिया, बस चल के यहाँ पे आ गया, पापा कहते हैं बाय कर रहे, बेटा जा भाई बाय, जा बेटा जा जा जा, खुश रह, जिंदगी में खुश रह। तो जब पापा बाय बोल रहे थे मेरे को, तो पापा के लिए मैं मोशन में था, कैसे, पापा क्या लग रहा है भाई, बेटा मेरा यहाँ पे, फिर बेटा यहाँ चला गया, फिर बेटा वहाँ चला गया, फिर बेटा वहाँ चला गया, फिर भी पापा बाय बोल रहे, बाय 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 बाय, तो पापा के लिए मैं मोशन में था। और उसी टाइम मेरी बहन मुझे देख रही थी, तो बहन को क्या लग रहा होगा कि हाँ मोशन में है, नहीं, जब बहन मेरे को देख रही थी तो बहन को ये नहीं कहा मेरा भाई तो बैठा हुआ है, जब मेरी बहन मुझे देख रही थी तो उसे क्या लग रहा था, नहीं भाई ये तो बैठा हुआ है, ये कहाँ मोशन है, ये कहाँ टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। आप इमेजिन करो, आप बस के अंदर बैठे हुए हो और बस के अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, तो बस के अंदर जब बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, जब वो आदमी को आप देखते हो, जब वो इंसान को देखते हो, तो आपको क्या लगता है, वो मोशन में आपको लगता है, नहीं वो आपको मोशन में नहीं लगता है। क्यों, जब वो बैठा हुआ है तो मन में क्या आता है, हमें बैठा हुआ कहाँ चल रहा है, वो अपने टाइम के साथ अपनी जगह कहाँ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन कहाँ चेंज कर रहा है, तो मेरे को क्या लगता है कि वो रेस्ट में है। लेकिन अगर उसी आदमी को कोई बाहर से देख रहा है तो भाई बस तो चल रही है, तो जब कोई आदमी बाहर से उस आदमी को दिखेगा तो उसके लिए तो मोशन में होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। समझे बात को, नहीं समझे फिर कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सेम टाइम पे कोई आदमी रेस्ट में भी हो सकता है और सेम टाइम पे कोई आदमी मोशन में भी हो सकता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, भाई आपको देख कौन रहा है, बस के अंदर वाला या बस के बाहर देख रहा है, बस ये आपको देखना चाहिए कि हाँ भाई बस कौन दिख रहा है मेरे को, बस के अंदर दिख रहा है। अगर बस के अंदर दिख रहा है तो बस के अंदर वाले के लिए आप होंगे रेस्ट में, और बस के बाहर वाले के लिए होंगे मोशन में, क्योंकि जब बस के अंदर बैठे हुए हैं तो वो भी बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं, तो वो मेरे को देख रहा है भाई ये तो भाई पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है, टाइम तो बदल रहा है पर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन जब बाहर वाला मेरे को देख रहा है ना यार, तो भाई बस तो चल रहा है, बस के अंदर हम भी बैठे हुए हैं, तो बस के साथ हम भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं बाहर वाले के लिए, समझे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और भाई रेस्ट में भी हो सकता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। देख आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग सारा डेफिनेशन पीछे हम लोग लिख दिए हैं। मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, समझा दिया गया है। आगे रेस्ट का डेफिनेशन लिख दिया गया है। हाँ, और मेन पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं क्या, कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, a body can be at rest and in at motion at the same time। सेम टाइम पे कोई बॉडी रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी हो सकता है, और ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस कहने का मतलब अगर किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर किया गया है, वैसे चल रहे हैं तो चलने के द्वारा मैंने कुछ एक्चुअल लेंथ कवर हो गया होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, के मैंने भाई इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिंबल है मैंने कि इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर होता है, ठीक है। आप वो गाड़ी चला करो या फिर पैदल चल करो, किसी भी तरह करो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। बोलते हैं ना भाई 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर कहते हैं। कि अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, एक्चुअल लेंथ कवर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझो, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स,
किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सुनना है आप, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? किसी भी दो पॉइंट है, अब दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ना उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहीं समझते हैं क्या आप बोल रहे हैं भाई? देखो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। सपोज दैट ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अब आपको पता होगा स्कूल जाने का बहुत से रास्ते होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना भाई कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लगता होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ना उसे क्या बोलेंगे? हम लोग उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड? समझे ना? जैसे मान लो कि तुम्हें अपने स्कूल से अपने घर जाना है तो भाई तुम ऐसे भी जा सकते थे, मतलब तुम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत लंबा डिस्टेंस है, ठीक है, तो भाई लंबा डिस्टेंस क्यों कवर करना जब छोटा है ही तो हम मान लो कि ऐसे गए तो भाई ये क्या है? ये डिस्टेंस हुआ, ये क्या है? ये भी डिस्टेंस ही हुआ, दोनों डिस्टेंस ही है, बट डिफरेंस क्या है? ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, दो पॉइंट के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हम लोग और देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो एक बात और बताता हूँ, जो डिस्टेंस है ना ये होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब भैया ये स्केलर क्वांटिटी क्या बताती है? सब बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग का अगला टॉपिक वही है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, हम लोग का अगला टॉपिक वही है, तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि भाई साहब डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आई नो पहले फिजिकल ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को जानने से पहले हम लोग पहले समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वो सारे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस को मेजर करते हैं भाई, कितना चले वो 5 किलोमीटर, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। अभी रुकना, डिस्प्लेसमेंट पे और बात करेंगे, पर हम लोग ये जान रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट में दोबारा कूदेंगे और कूदेंगे साथ मिलकर कूदेंगे और अच्छे से समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसको बेहतरीन तरीके से जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो सारे क्वांटिटी दुनिया की वो सारी क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वेट को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखना भाई यहाँ पे कि अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का, फिजिकल क्वांटिटी होता है दो तरह का, एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है और आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो फर्स्टली आई वांट टेल यू कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब भैया ये मैग्नीट्यूड से क्या बता रहे हो? तो समझना पहले बात को भाई ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो भाई लोग वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है समझेंगे पहले। मैग्नीट्यूड इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब भाई क्या मैग्नीट्यूड बाहर लगा रखे हो, क्या मैग्नीट्यूड है भाई? मैग्नीट्यूड को क्या होता क्या है समझो बात को पहले। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? जैसे मान लो भाई हम बोले डिस्टेंस, मान लो कि हम 5 किलोमीटर भाई ट्रैवल किए हैं, डिस्टेंस को मेजर करके 5 किलोमीटर, तो ये जो 5 किलोमीटर है ना ये मैग्नीट्यूड हुआ इसका। मान लो 5 kg हुआ, तो भाई 5 kg ये ना आपका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। टाइम
10 सेकेंड भैया, भाई 10 सेकेंड आपका मैग्नीट्यूड हुआ। सिर्फ यहाँ पे आता हो डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 मीटर, हम बताते हैं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यही होता है कि भाई साहब डिस्टेंस जो है ये एक्चुअल पाथ कवर बाय योर बॉडी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो भाई डिस्प्लेसमेंट को भी क्या में नापेंगे, मीटर में नापेंगे या फिर किलोमीटर में नापेंगे। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है। आपको बताना पड़ता है कि आप 5 मीटर किस डायरेक्शन में गए हो, नॉर्थ में गए हो, ठीक है, साउथ में गए हो या ईस्ट में गए हो या फिर वेस्ट में गए हो, भैया कोई बताना पड़ता है आपका डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आ गया, ये नंबर तो आ गया, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो 5 मीटर है ये किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है। वेलोसिटी ये भी बताना पड़ता है। जैसे मान लो वेलोसिटी मतलब अब समझेंगे वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, परिवार नाम में वेलोसिटी क्या होता है समझेंगे वेलोसिटी क्या होता है। तो अभी के लिए आपको बस ये समझो कि वेलोसिटी इज जस्ट लाइक अ स्पीड, ठीक है। जैसे हम स्पीड में करते हैं ना 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर आवर, सेम वैसे ही वेलोसिटी है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वही वाला डिफरेंस है कि भाई स्पीड आपका होता है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह डिस्टेंस आपका था स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर क्वांटिटी, सेम उसी तरह स्पीड है आपका स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट और आपका वेलोसिटी है वो आपका है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी मतलब अब देखो मान लो कि यहाँ बोले कि भाई मेरा जो गाड़ी था ना वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड तो बता दिए पर यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे स्पीड है तो स्पीड सिर्फ नॉर्मल स्पीड, भाई मेरा गाड़ी था ना वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो यहाँ पे स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं आता है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन आता है। मैग्नीट्यूड तो आता ही है, साथ में डायरेक्शन भी आता है। समझ आया? अगर कोई पूछे कि भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या डिफरेंस है, सिंपल भाषा में बोलेंगे कि स्केलर क्वांटिटी मतलब वैसा क्वांटिटी भैया जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, वेक्टर क्वांटिटी भैया वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन भी आता है। कोई मुझे ज्ञान तो बता भाई, ले भाई ज्ञान लो, स्पीड टाइम डिस्टेंस मास। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। हमने देखा स्पीड क्या होता है, स्पीड सेम, स्पीड क्या होता है, अगर पूछे भैया स्पीड वाली बताओ, डेफिनेशन बताओ क्या होता है, स्पीड का डेफिनेशन बताओ। भाई स्पीड का डेफिनेशन भी होता है, नहीं होता, हमको भी नहीं पता भाई स्पीड का डेफिनेशन, बस इतना मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू मेरे ख्याल से भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या बोलेंगे भाई, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल लैंग्वेज में डिस्टेंस और टाइम के रेशियो क्या करते हैं हम लोग, स्पीड करते हैं। ये लिखना किसी जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर वो लिखना हो स्पीड का डेफिनेशन तो यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप लोग कि भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी कैन से दैट the ratio of distance and time, the ratio of distance and time is called speed। same velocity, आपका velocity क्या हो जाएगा, velocity हो जाएगा आपका displacement upon time, displacement अपॉन टाइम हो जाएगा, समझे। यहाँ पे डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और कुछ नहीं। एक फिर से बोल दे रहा हूँ कि वेलोसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ में आ गया? अब आई होप आपको क्लियर हो गई, चलो क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे भाई आगे क्या है ना कि आपको जानना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या होता है और ये डिस्टेंस बोल रहे हैं सॉरी, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है बता दिए मैंने, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या फिर ऐसे बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। कितने रेट से कितने के रेट से क्या कर रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड करते हैं। सेम वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। कितने के रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। आप ऐसे बच्चे में पढ़ रखोगे कि भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, सब पढ़ रखोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। एस इक्वल टू डी अपॉन टी, फिर भाई अगर कोई पूछे वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम भाई।
ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अगला आता है एवरेज स्पीड, ठीक है। मैथ में आप पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो सारी चीजों को ऐड कर दो अपॉन उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, तो निकल जाएगा आपका एवरेज स्पीड। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा टाइम निकलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, पहली बार आपने वर्ड सुने एक्सेलरेशन क्या होता है, और डोंट वरी आई एम हियर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है समझो, एक्सेलरेशन करने का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितने के रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज करके ये देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यहां पर लिख देते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन, अच्छा ये सुने हो ना कि अगर आप बाइक चलाए हो कभी तो बोलते हैं ना भाई एक्सेलरेट करो गाड़ी को, गाड़ी और तेज चलेगा, ठीक है, ऐसे घुमाओ। तो 90 में मेरे को बाइक आती नहीं थी, पर कुछ वजह से जो ज़्यादा थे तो भाई बता दें एक्सेलरेट कर सकते तो समझ नहीं आता क्या होता है, ठीक है। अब समझ आता है एक्सेलरेट करना मतलब क्या बोलना चाहते थे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पहले आप जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड को चेंज कर दो, ठीक है। अब वो स्पीड घटेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने के रेट से वेलोसिटी चेंज किया है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने के रेट से वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कितने के रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हम जानते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड हल्का को सेम ही है, बस अंदर क्या है, एक स्केलर है एक वेक्टर है। तो ऐसा यूनिट स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसका क्या होता है, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम क्या होता है, सेकंड। अब ये भी डिवाइड नीचे है तो क्या आएगा, टोटल क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। अबे भाई ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड नहीं, सेकंड नीचे आएगा। अब सेकंड नीचे आएगा, सेकंड सेकंड क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर, और क्या आएगा मीटर, ये डिवाइड हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो समझा गया एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने के रेट से वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना भाई कि कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला है मोशन के अंदर जो आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब वो कुछ बस 3 फॉर्मूला है, चिंता मत करो, बहुत ईजी है। फॉर्मूला क्या क्या है, तो भाई बात कर लेते हैं फॉर्मूला का भी। फॉर्मूला की बात करते हैं, पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, v = u + at, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला a = ut + half at²। थर्ड फॉर्मूला v² - u² = 2as। ये 3 फॉर्मूला है। अब ये 3 फॉर्मूला देख के मन में क्या आता है, भाई क्या दे दिए, ये क्या है, ये मतलब किस प्रजाति ने बनाया, ये ऐसा नहीं बोलना नहीं है, लेकिन भाई समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स से सच में इंटरेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको इंटरेस्ट लाएंगे, लाने की पूरी कोशिश करेंगे फिजिक्स में इंटरेस्ट लाने की। कभी आप सोचो यार कि हाउ प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कैसे प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, आखिर वो घूमते घूमते कहीं और क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। आखिर वो एक फिक्स पॉइंट पे क्यों घूमते हैं, ठीक है। आखिर वो हमेशा मोशन में क्यों है, रुकते क्यों नहीं है। कभी सोचो इसके बारे में, तो भाई फील आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, सब कुछ मजा आएगा।
सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 3 फॉर्मूला है, डरना बिल्कुल नहीं है। पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, v मतलब बोल देता हूँ वेलोसिटी। क्या मतलब, v मतलब बोलो भाई साहब वेलोसिटी। u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, v मतलब आप बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t मतलब होता है, अच्छा ए पता है आप लोगों को, ए यहाँ पे देखें अभी हम लोग, ए क्या होता है भाई साहब, अभी तक पढ़े थे एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशन, कितने के रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एक्सेलरेशन। और t मतलब भाई टाइम, t मतलब टाइम, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब भाई ये फाइनल वेलोसिटी क्या है और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, अब समझना बात को। अब क्या है भाई, जब गाड़ियाँ चलाते हो तो समझ लो कि हाँ भाई स्टार्टिंग में हल्का कम स्पीड था और फिर बाद में स्पीड बढ़ाते हो। तो क्या है कि स्टार्टिंग में जो आपका स्पीड था उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में जो स्पीड था उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल लास्ट के स्टेज पे जो वेलोसिटी था, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। गाड़ी चला रहे हो तो भाई स्पीड क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो स्टार्टिंग में जो स्पीड था उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल और लास्ट में गाड़ी के पहले जो स्पीड था क्या बोलते हैं लोग, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन देखिए, टाइम पता है हम लोग को भाई, टाइम होता है, कितना टाइम लग रहा है जाने में आने में, ठीक है। अब ये s क्या है, तो s यहाँ पर दिखाता है डिस्टेंस को, s जो है डिस्क्राइब करता है डिस्टेंस को, ठीक है। u देखिए इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम हाफ होता है, और a एक्सेलरेशन होता है, और टाइम भाई टाइम होता है, ठीक है। आगे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 होता है, a मतलब एक्सेलरेशन और s मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब आखिर ये भाई फॉर्मूला यूज कहाँ करेंगे, भैया ये फॉर्मूला आप यूज कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल आ जाए, सामने न्यूमेरिकल आ गया, यूज कहाँ करेंगे फॉर्मूला, ये तीनों कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर गया, ये सब बताऊंगा आपको, ये सारा का सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले एक 2 छोटा टॉपिक बच रहा है, मेरे को बता दो, ठीक है। आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। 2 छोटा सा टॉपिक बच रहा है, ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन और एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 2 टॉपिक छूट गया था पहले, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। बस मैं इरेज करता हूँ, आप इसे चाहे नोट कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैं से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो फाइनली हम देखिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो भाई साहब समझना, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट होता है फेज का समझने का और फील आने का। जब तक फील नहीं आएगा भाई मजा नहीं आएगा, भाई फील आना चाहिए। फिर मोशन में आखिर गाड़ी चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है भाई, अगर हम ट्रेन के अंदर खड़े हुए तो भाई बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम मोशन में हैं, बाहर वाले के लिए लोग मोशन में है, अंदर वाले के लिए लोग रेस्ट में है। सेम वैसे ही अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ के बाहर से कोई दिखेगा तो हम तो भाई बैटरी खड़े हैं, रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले दिखेगा हमको तो हम उसके लिए मोशन में होंगे, क्योंकि हम लोग एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट पर बैठे हुए हैं। सेम, ठीक है। अब बात आपको क्या आपका आता है यूनिफॉर्म मोशन, और एक आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या होता है भैया, ये तो बता दो। तो भाई देखो क्या है ना कि ये बहुत आसान टॉपिक है और इसको समझना आसान पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या होता है इन्फॉर्मेशन, अगर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, ये गाड़ी इन्फॉर्म मोशन में चल रही है। मतलब क्या, एग्जाम्पल जैसे मैं एक इंसान हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ से यहाँ चलता हूँ, और जब चलता हूँ समझना, ये डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, फिर इतना डिस्टेंस 5 मीटर, फिर इतना डिस्टेंस 5 मीटर, समझना इक्वल नहीं लग रहा मेरे को, फिर भी थोड़ा कर लेना, ठीक है। 5 मीटर, फिर ये भी 5 मीटर और ये भी फिर 5 मीटर।
मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ चलता हूँ, पहले 1 सेकेंड में, अगला 1 सेकेंड में, फिर अगला 1 सेकेंड में, अगला 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक, अगला 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक। अब समझना बात को, 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 1 सेकेंड में अगला एक से यहाँ पहुँच गया, फिर अगला सेकेंड में यहाँ से यहाँ, अगला सेकेंड में यहाँ से यहाँ, अगला सेकेंड में यहाँ से यहाँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। हर 1 सेकेंड में मैं 5 मीटर जा रहा हूँ। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है। समझे भाई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई गाड़ी भाई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो क्या में होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ट्रेन देखो, ट्रेन भाई, ट्रेन टाइम कैसे रहती है भाई, इक्वल डिस्टेंस है टाइम, और उसका स्पीड क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है भाई, इतना की स्पीड यहाँ पे, इतना की स्पीड चलना है, तो भाई वो फिक्स पॉइंट एकदम फिक्स टाइम पे पहुंच जाता है अपने जगह पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो बोलेंगे वो क्या में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो लोग क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। सेम इसका उल्टा, उल्टा ना, उल्टा 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 है तो क्या करेंगे, अब ये वही पॉइंट है, अब यहाँ से यहाँ तक, तो मान लो हमने ये पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गए 5 मीटर गए 1 सेकेंड में, फिर यहाँ से यहाँ पे है 6 मीटर, दो अगला 1 सेकेंड गया, फिर अगला 1 सेकेंड क्या किया हम कि मान लो 3 मीटर गए, अगला 1 सेकेंड मान लो 8 मीटर चले गए, अब अगला 1 सेकेंड में मान लो हम 3 मीटर गए, अगला 1 सेकेंड में। तो समझो बात को, अब ऐसा कौन चलता है, हम लोग चलते हैं, या फिर अब जब बाइक चलाते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, एकदम पूरा एक फिक्स यूनिफॉर्म बस चलाते हैं बाइक हम लोग। क्या हम लोग बाइक यूनिफॉर्म चलाते हैं? नहीं। जब बाइक आते हैं ना भाई, तो कभी ब्रेकर आता है तो बाइक गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, कहीं जब रोड साफ है तो करते हैं भाई, पूरा आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पहले जब गाड़ी है तो आप अगर नॉर्मल था, ट्रैफिक क्या नहीं था, तो आप 1 सेकेंड में 5 मीटर चले गए। ट्रैफिक अगर बढ़ गया होगा तो आप 1 सेकेंड में 6 मीटर ही जा पाए। ट्रैफिक हल्का कम हो गया तो हुई करके आप निकल गए 1 सेकेंड में 3 मीटर। फिर ट्रैफिक और बढ़ गया तो आप 1 सेकेंड में 8 मीटर ही 8 मीटर गए, कभी ट्रैफिक कम गया, तो ट्रैफिक कम गया तो आप 1 सेकेंड एक्सेलरेट किए और 1 सेकेंड में 8 मीटर पहुंच गए। ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया तो 1 सेकेंड में आप 3 मीटर गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऐसा कि भाई साहब टाइम तो सेम है, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। टाइम सेम है बट डिस्टेंस सेम नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि वैसा मोशन जिसमें इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा हो। यहाँ पे हर जगह पे इक्वल टाइम है और क्या डिस्टेंस इक्वल है? और क्या हर जगह डिस्टेंस इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हर जगह डिस्टेंस इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको क्लियर होगा भाई। बहुत ही कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही आपका ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ में किसी भी खातों में आपको ग्राफ बनाकर, अब मैं ग्राफ पर रफली बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको स्केल से आपको अच्छे से स्केल पेंसिल का यूज करके अगर आपको अच्छे बनाना रहेगा, ठीक है, ग्राफ को अच्छे बनाना है। तो ये जो ग्राफ है मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये ग्राफ स्टार्टिंग में ये 0 ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, वो क्या किया, चला, ठीक है, 1 सेकेंड में गया, ये डिस्टेंस, ये टाइम, 1 सेकेंड में गया 1 मीटर, अगला 1 सेकेंड में गया फिर से 1 मीटर, अगला 1 सेकेंड में गया फिर से 1 मीटर, अगला 1 सेकेंड में गया फिर से 1 मीटर, अगला 1 सेकेंड में गया फिर से 1 मीटर। मतलब हर 1 सेकेंड में वो 1 मीटर बढ़ते जा रहा है। तो आगे कोई बोले आपको, क्या बोले कि भाई बताओ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ ऐसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों?
अरे भाई बताया ना कि इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। यहाँ पे जा कभी कम गया, कभी ज़्यादा गया, कभी कम गया, फिर ज़्यादा गया, कभी कम गया, फिर ज़्यादा गया, तो ऐसा होता है। इक्वल टाइम में आप अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करते हो। अब ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, और फिर कोई टॉपिक मेरे ख्याल से नहीं बच रहा है अब। ठीक है, अगर कोई बच रहा है, अगर कोई टॉपिक बच गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आते फिर से आते हैं फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था याद करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ये तीन फॉर्मूला है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला कोई पूछेगा भाई ये कहाँ यूज करेंगे, तो भाई देखो क्या है ना कि आप इसको यूज मैं बताता हूँ क्या यूज करेंगे। आप न्यूमेरिकल मैथ पढ़ना, न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा भी, ये कुछ ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और मेरे फोन में स्पेस है नहीं, तो मैं इसमें न्यूमेरिकल नहीं डाल सकता। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला यूज काम कैसे करोगे आप। तो फॉर्मूला तो चेक करना है ना भाई, तो क्या करना है कि पहले न्यूमेरिकल पढ़ना। न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, पहले गिवन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, पहले गिवन निकालने के क्या क्या दिया हुआ है, फिर गिवन निकालने के बाद देखेंगे कौन सा फॉर्मूला पर सेट हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिकल v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, पूछा है टाइम कितना लगेगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और बोला है u भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कितना भाई कि टाइम बता दो, तो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। तो अब भाई क्या करना ना यार, पहले क्वेश्चन पढ़ना, न्यूमेरिकल ट्राई बनाने का ट्राई करना, ना बने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, और न्यूमेरिकल करवाएंगे और उसको अच्छे समझाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी अच्छी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी बहनों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो पे लाइक बटन हिट कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो में कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने कौन सा टॉपिक को छोड़ा है या फिर कोई टॉपिक छूटा है, तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं उस टॉपिक को दोबारा उस पर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, और वेरी वेरी थैंक यू सो मच।